लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद कांग्रेस पार्टी के लिए ये चुनौती बना हुआ था, खास करके उत्तर प्रदेश में, कि वायनाड और रायबरेली में से राहुल गांधी कौन सी जगह चुनेंगे। तो अब डिसीजन आ गया है कि वायनाड छोड़ेंगे क्योंकि और प्रियंका गांधी के लिए, और रायबरेली से वो बने रहेंगे। तो इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ में कैप्टन बंशीधर जी हैं। कैप्टन बंशीधर जी, चुनौती बनी हुई थी और तमाम सवाल खड़े हो रहे थे कि राहुल गांधी यहाँ रहेंगे कि वहाँ रहेंगे, लेकिन दोनों जन लोकप्रिय हैं। राहुल गांधी पिछली बार भी जीते थे, इस बार भी जीते हैं। तो लेकिन ये डिसीजन कैसे देखते हैं आप कांग्रेस पार्टी का? ये पार्टी का हाईकमान और सभी का संयुक्त निर्णय है, और हम सभी चाहते हैं कि प्रियंका जी जाएं, लोकसभा में प्रतिनिधित्व करें और कांग्रेस पार्टी एज वेल एज हिंदुस्तान की राजनीति में अपना योगदान दें, और जो आइडियोलॉजी है कांग्रेस पार्टी की, उस आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाएं। और हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि प्रियंका गांधी जी पूरे बहुमत के साथ वहाँ पे ज़बरदस्त जीत हासिल करेंगी, और हम लोगों का प्रयास रहेगा कि हम लोग भी वहाँ जाएं और चुनाव का हिस्सा बनें। थैंक यू। अशोक सिंह जी कह रहे थे कि राहुल गांधी, अगर प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाना था, कह रहे थे कि प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी, पहले तो ये बात आई। अब चुनाव लड़ाना तो अमेठी से क्यों नहीं लड़ाया उन्होंने? कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता ये चाहता था कि प्रियंका गांधी जी चुनाव लड़ें, मगर प्रियंका गांधी जी पर जिम्मेदारी थी, राहुल गांधी जी पर देश की जिम्मेदारी थी, हर जगह प्रचार करना था। अमेठी हम जीते, रायबरेली की महान जनता ने राहुल गांधी जी को सांसद बनाकर भेजा। तो अमेठी और रायबरेली से जो प्यार और जो मोहब्बत है और जो अपनापन है, वो किसी से छुपा नहीं है। वायनाड से निश्चित तौर पर वहाँ की जनता भी राहुल गांधी को प्यार करती है। तो गांधी परिवार ने जो निर्णय लिया स्वागत योग्य है, और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी इसका स्वागत करती है कि वायनाड से प्रियंका गांधी लड़ेंगी। तो कहीं ना कहीं उनकी आवाज़ भी देश में गूंजेगी, और जो गूंगी और बहरी सरकार जो हमने पिछले 2014 से देख रहे हैं, उसको करारा जवाब मिलेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। राहुल गांधी क्या संभावनाएं देख रहे हैं? कांग्रेस पार्टी संभावनाएं देख रही है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि इस बार रिजल्ट जो है सुखद है, इसलिए राहुल गांधी क्या रायबरेली नहीं छोड़े, वायनाड छोड़ दिए? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, राहुल गांधी जी आए, धन्यवाद। अभी सारा प्रस्ताव भी, सारी चीज़ें हुई। तो राहुल गांधी जी ने अमेठी से जो लगाव है, पिताजी के समय भी लगाव था, दादी के समय भी लगाव रहा है, पुराना लगाव रहा है, नेहरू जी से भी लगाव रहा है। तो रायबरेली से और अमेठी से जो आत्मीयता है, जो प्यार है, वायनाड की जनता ने भी बहुत प्यार दिया, इसीलिए प्रियंका गांधी जी को वहाँ से चुनाव लड़ाया जा रहा है। और हम स्वागत इस बात को करते हैं कि सही निर्णय है ये, और उत्तर प्रदेश के नौजवान निश्चित तौर पर वायनाड जाएगा। और कैप्टन बंशीधर जी हमारे हैं, अभी उनके साथ जो इंटरव्यू हुआ, वो भी अपनी टीम को लगाएंगे, तो निश्चित तौर पर एक बड़ी जीत वायनाड से होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। कैप्टन साहब से सवाल लेते हैं। कैप्टन साहब, क्या वायनाड की जनता, अगर गांधी परिवार से अगर कोई न जाता वहाँ पे, कि वहाँ के जो लोकल लीडरशिप है उनको चुनाव लड़ते, तो क्या हार जाते? ये वायनाड की जनता चाहती है कि नेहरू फैमिली के प्रतिनिधित्व वहाँ से होता रहे। अभी चुनाव में वायनाड के कुछ लोग हमारे इंडियन ओवरसीज़ कांग्रेस के हैं, जो कि ये बता रहे थे कि जहाँ तक पहले से ही उनका एक परसेप्शन था कि राहुल जी या प्रियंका जी, राहुल जी तो दोनों जगह से जीतने वाले थे, सबको पता था, वहाँ भी वायनाड में भी पता था। तो वो चाहते हैं कि वहाँ की जनता चाहती है कि यहाँ का प्रतिनिधित्व राहुल जी या प्रियंका जी दोनों में से कोई एक करे। तो ये पहले से ही एक तरह से एक नैरेटिव और सबका ये मानना था कि राहुल जी नहीं तो प्रियंका जी, दोनों में से कोई ना कोई वहाँ का प्रतिनिधित्व करेगा। अच्छा अशोक जी, हम गए थे, फैज़ाबाद गए थे, अयोध्या गए थे, तो वहाँ कह रहे थे, राहुल गांधी जी ने कहा था, और आपके इंडिया गठबंधन के सहयोगी जो है अखिलेश यादव ने कहा था, जीतने के बाद हम ज़्यादा सीट आएगी तो हम दर्शन करने आएंगे, लेकिन अभी गए नहीं है। लोग कह रहे हैं, सवाल खड़ा कर रहे हैं ना, कभी गए नहीं। ये आस्था का विषय है। राम मेरे भी हैं, रहीम मेरे भी हैं। राहुल गांधी जी को कब जाना, क्या नहीं जाना, ये भारतीय जनता पार्टी को तय नहीं करना है। अखिलेश यादव जी कब जाना, अखिलेश यादव जी ने भी कहा है, राहुल गांधी जी ने भी कहा। और ऐसा नहीं कि अयोध्या से हमें प्यार नहीं है, अयोध्या की जनमानस ने निर्णय कर दिया है, सब जानते हैं क्या निर्णय हुआ है। भाई को न्यायालय के आदेश पर मंदिर बना है, तो आस्था का विषय। जब राहुल गांधी जाएंगे तो पूरा देश देखेगा, प्रियंका गांधी जाएंगे तो पूरा देश। मगर आज हमारे लिए हर्ष का दिन है और खुशी का दिन है कि हमारी नेता
प्रियंका गांधी आज चुनाव लड़ने जा रही हैं। ये सबसे बड़ी खुशी है कि हम लोगों की सबकी आवाज़ थी, नौजवान लगातार आवाज़ दे रहा था। उत्तर प्रदेश का नौजवान कार्यकर्ता चाहता था कि वो पहले उत्तर प्रदेश से लड़ें, मगर वायनाड से लड़ेंगे। मगर वायनाड की जनता ने राहुल गांधी को जो प्यार दिया, जो मोहब्बत दी, उसी का नतीजा है कि आज नेहरू परिवार का एक व्यक्ति वायनाड चुनाव लड़ने जा रहा है। अच्छा, एक सवाल खड़ा हो रहा है कि प्रियंका गांधी जी को चुनाव अगर लड़ना था तो अमेठी में चुनाव लड़ सकती थी। लोगों की डिमांड भी थी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम जो नेता हैं और अमेठी के जनता के लोग कह रहे थे, कई लोगों को रोते हुए वीडियो वायरल हुआ था कि अमेठी से चुनाव लड़े प्रियंका गांधी, यहाँ से नहीं लड़ी, वायनाड से जा रही उपचुनाव लड़ने। देखिए, जैसा कि माननीय अशोक जी ने बताया कि अमेठी और रायबरेली, ये इसका जुड़ाव जो है गांधी फैमिली का बहुत ही मार्मिक जुड़ाव है। मतलब और मैं तो माननीय प्रियंका जी के साथ कोविड में बहुत काम किया है, मैं उनको जानता हूँ। और एक पॉलिटिकल टैक्टिकल मूव था अमेठी से वहाँ पे एक नॉर्मल से कार्यकर्ता को चुनाव वहाँ पे लगा के और भारी बहुमतों से विजयी बनाना, जिसका मैसेज पूरी हिंदुस्तान की राजनीति में गया है, उसे सभी लोग समझते हैं। और ये डिसीजन बहुत ही अच्छा रहा है। और रही बात, कांग्रेस पार्टी पूरे हिंदुस्तान में की राजनीति करती है, एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, तो वो जानते हैं कि हमें क्या और कैसे करना है। और जो डिसीजन एक दिन पहले, कह सकते हैं कि लास्ट डेट ऑफ द नॉमिनेशन, जो एक दिन पहले ये जो है सबको स्तब्ध करके रख दिया, तो ये तो हमारी बहुत बड़ी एक मॉरल जीत रही है। अमेठी, रायबरेली और जो भी खास करके उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान की जो भी 100 से ज़्यादा सीटें हमारी आई हैं, तो इसमें तो बहुत ही अच्छा मतलब मूव कांग्रेस पार्टी के अच्छा, लेकिन क्या अमेठी लोग नाराज़ नहीं होंगे कि भाई यहाँ क्यों नहीं आई? नहीं, देखिए, माननीय किशोरी लाल जी 40 वर्षों से वहाँ पे एक सेवा भाव से काम कर रहे थे। मैं तो अमेठी गया था, रायबरेली भी गया था, तो वो जन जन से मतलब बिल्कुल नीचे का जो एक तबका होता है, ज़मीन से जुड़े हुए थे, तो उनके लिए कोई नई बात नहीं थी। अगर चुनाव माननीय प्रियंका गांधी जी भी लड़ती तो उनका बहुत बड़ा योगदान होता, लेकिन पार्टी ने एक बहुत बड़ा एक संदेश दिया कि हमारे लिए जो काम करता है कार्यकर्ता, उसके लिए हम भी एक अपनी ज़मीन तैयार करते हैं। तो इससे मतलब कांग्रेस पार्टी के साथ साथ वर्कर्स और जो हमारे उच्च जो नीति निर्धारक नेता थे, उनका डिसीजन से सभी लोग खुश थे। अच्छा, आखिरी सवाल लेंगे अशोक जी। देखा, कहा गया ना कि भाई दूसरे के लिए मेहनत करना, दूसरे को बात बताना या दूसरे के लिए एक बात चीज़ करना कुल मिलाकर के बड़ा आसान होता है, लेकिन जब खुद पे बीतती है तो उसका अलग रिजल्ट होता है। तो क्या लगता है जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने एक बड़ा रोल निभाया है लोकसभा चुनाव में 2024 के, क्या खुद के लिए वो उनको मिलेगा, वो चीज़ मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा? देखिए, वायनाड की जनता ने दिखा दिया है और बता भी दिया है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जिस तरह की भाषा बोलते थे, शहजादे, तो वायनाड की जनता ने शहजादे को कहाँ पहुँचा दिया और रायबरेली की जनता ने कहाँ पहुँचा दिया। तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश का नौजवान, मैं पहले भी कह चुका हूँ और अभी भी कह रहा हूँ, आज हमारे लिए खुशी के पल हैं कि हमारी नेता, हमारी आवाज़ बनेगी पार्लियामेंट में और इस सरकार से दो हाथ करने के लिए तैयारी है। प्रियंका गांधी जी निश्चित तौर पर लड़ाकू हैं, और लड़ाकू इसलिए हैं कि सरकार के जो गैर जन विरोधी जो सवाल होते हैं, जन विरोधी जो कार्य होते हैं, उनको जवाब देने के लिए प्रियंका गांधी के सवालों का जवाब सत्ता पक्ष नहीं देती है। प्रधानमंत्री के इस तरह की भाषा बोलते रहे पूरे चुनाव में, आखिर में प्रधानमंत्री मुजरे पर आ गए, तो देश की जनता ने जवाब दे दिया है, बनारस की जनता ने जवाब दे दिया, उत्तर प्रदेश की जनता ने जवाब दे दिया। अच्छा, आप लोग कह रहे थे, इंडिया गठबंधन के जो बड़े नेता थे सब लोग कह रहे थे कि संविधान खतरे में है। अब तो प्रधानमंत्री वो बन गए, तो रोक पाएंगे आप? कैसे संविधान खतरे में? विपक्ष इतना मजबूत है कि हालात, अभी देखिए ना सरकार कैसे चलेगी। अभी तो सरकार डिमांड में कॉलेज गवर्नमेंट कैसे चलाई जाती है। अब प्रधानमंत्री बताएं 400 पार की बात किया करते थे और ये भी बताया करते थे कि रायबरेली से राहुल गांधी हार जाएंगे, अमेठी से जमानत नहीं बचेगी। तो अब ये वो तय करें, मगर जनहित मुद्दों को लेकर कांग्रेस के जो हमारे तमाम सांसद हैं, 100 सांसद हैं हमारे, तो निश्चित तौर पर जनहित के मुद्दों को लेकर आर पार की लड़ाई हमारी रहेगी। अच्छा, प्रियंका गांधी वायनाड से लड़ रही, शॉर्ट में कैसे देखते हैं इसको?
खुशी के पल हैं हमारे नेता की। आज हम लंबे समय से, एक लंबा समय हो गया, मुझे लगता है कि 10 वर्ष से हम लोग इस आवाज़ को बता रहे थे कि प्रियंका गांधी जी चुनाव लड़ें और पार्लियामेंट पे आम आदमी की आवाज़ बने। तो आज वो दिन हमारे लिए सौभाग्य का दिन। तो ये देखिए, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, पदाधिकारी हैं, इनके लिए ये बड़ा खुशी का दिन है कि प्रियंका गांधी अब चुनाव लड़ेंगी, सदन में अपनी बात रखेंगी, ये यहाँ तक सोच के बैठे हैं। तो कुल मिलाकर के जहाँ जो असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, तमाम सवाल खड़े हो रहे थे, उन सभी पे पूर्ण विराम लग गया है। राहुल गांधी रायबरेली से सांसद बने रहेंगे, वही वायनाड सीट पे जो उपचुनाव होना है वहाँ से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए द भारत टीवी। नमस्कार।